अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं रहमान अशरफ और आप देख रहे हैं वेल्ड गाइड। वेल्ड गाइड बेसिकली है एक चैनल ऐसा बनाया गया है जो कि गाइड करे उन लोगों को जो वेल्डिंग की फ़ील्ड में अभी आना चाह रहे हैं जो वेल्डिंग की फ़ील्ड में अभी काम कर रहे हैं। और इसका मकसद सिर्फ यही है कि अपनी इस वेल्डिंग की जो लाइफ है उसको उसका जो एक्सपीरियंस है वो लोगों से शेयर किया जाए, ताकि लोग भी अवेयर इससे लोगों को अवेयरनेस आ सके इन टाइम कि इस फील्ड के अंदर मुश्किलात क्या क्या आती हैं, इस फील्ड के अंदर आने के फ़ायदे क्या क्या हैं। और बहुत सारे लोगों को मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ जो कि वेल्डिंग की फ़ील्ड में बहुत अरसे से काम कर रहे हैं, और कुछ लोग नए आए हुए हैं वो उनको भी मैं बड़ी अच्छे तरीके से जानता हूँ कि उनकी जो एक फ़ीलिंग्स होती हैं काम के मतलब वो हर किसी की डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। ये सेम फीलिंग इस किसी की मैंने देखी नहीं है अभी तक। तो इसमें कुछ लोग जो हैं वो मजबूरी के तहत आ जाते हैं इसमें कि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता कि वो वेल्डिंग के अलावा कुछ काम उनको सीख नहीं सकते, या उनको मिलता नहीं है, या वो कर नहीं सकते किसी भी रीज़न की वजह से। वो कम पढ़े लिखे हैं या उनको कोई काम नहीं मिला तो वो वेल्डिंग में आ गए। वेल्डिंग करना एक्चुअली वेल्डिंग के लिए कोई तालीम की ज़रूरत नहीं होती। कोई भी अनपढ़ बंदा जो मतलब कि अक्ल शऊर रखता है वो वेल्डिंग सीख सकता है। वेल्डिंग के लिए कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन वेल्डिंग के अंदर आने के बाद उसको आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है कि उसके पास तालीम होनी चाहिए, क्योंकि वेल्डिंग बेसिकली एक क्रिटिकल जॉब है टेक्निकल लिहाज से। तो इसके अंदर बहुत सारी पेचीदा चीज़ें होती हैं जिनको समझना एक ज़रूरी है, और उसको समझने के लिए ज़ाहिर बात है कि थोड़ी बहुत तालीम, पढ़ना लिखना, ये चीज़ें थोड़ी आनी चाहिए। तो इसीलिए बुनियादी तौर पे गाइड करना चाहता हूँ उन लोगों को जो भी वेल्डिंग की फ़ील्ड में आना चाहते हैं, कम से कम वो मैट्रिक तालीम लाजमी कंप्लीट करें किसी भी लिहाज से। उससे कम तालीम में अगर आएंगे तो सारा ज़िंदगी मजदूरी है, सारी ज़िंदगी आप एक नीचे लेवल के ऊपर रह के आप सिर्फ वेल्डिंग करेंगे और अपनी जान भी गंवाएंगे, और जो पैसे कमाएंगे वो भी आपके हाथ में नहीं रहेंगे। तो इसीलिए गाइड करने का मकसद यही है कि आप इस फील्ड में आना चाह रहे हैं तो एक तो ज़रूरत को मद्देनज़र रखें कि क्या आप वाकई ज़रूरतमंद हैं, कि आपको इसके अलावा कोई और ऑप्शन आपके पास मौजूद नहीं है, सिर्फ यही काम रह गया है। तो अगर आप इसके अलावा अभी आप आ रहे हैं इसके अंदर, तो ये समझ लीजिए कि ये सारी ज़िंदगी करने वाला काम नहीं है। इसके अंदर सेहत के नुकसान मौजूद हैं हर टाइम, क्योंकि इसके अंदर गैसेस होती हैं, हीट होती है, धूप में काम होता है। और इसके अलावा सारी ज़िंदगी का परदेस है। कभी भी ये हमारे गली मोहल्लों में, शहरों में काम नहीं होता। ये हमें घर से दूर जाके, बाहर जाके करना पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है इंसान अपने इमोशनल जो चीज़ें हैं वो उनकी कुर्बानी देना पड़ती है। तो इसके लिए यही कहना चाहता हूँ, जो मम्मी डैडी लोग हैं या जो बच्चे ऐसे जो घर से कभी नहीं निकले हैं और उनको मतलब कि घर के बगैर उनका दिल नहीं लगता है, तो यहाँ पे इस फील्ड में आने के बाद आपको लॉन्ग टर्म के लिए घर से बाहर रहना पड़ेगा। और स्टार्टिंग में जो 2-3 साल हैं वो काम सीखने के होते हैं, और इसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा बातें सुननी पड़ेंगी, बहुत ज़्यादा आपको टेंशन क्रिएट होगी। तो वो पीरियड एक मुश्किल पीरियड होता है सीखने का। उसके बाद जब आप काम सीख जाते हैं तो आप एक स्किल्ड पर्सन हो जाते हैं, आपको जॉब की अवेलेबिलिटी भी हो जाती है, आपकी रिस्पेक्ट भी होती है, तो काम भी आगे मतलब कि करने में थोड़ी आसानी भी पैदा हो जाती है। लेकिन फिर मैं यही कहूँगा, आसानी पैदा करने के लिए ज़रूरी है कि आप पढ़ना लिखना जानते हों। आपको आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे, लेकिन तालीम की वजह से बहुत सारी चीज़ों में हम इंसान पीछे रह जाता है। तो तालीम को लाजमी करें, मैट्रिक करें, और उसके बाद आप इस फील्ड में दाखिल हों। और जो लोग स्टार्टिंग में हैं, काम सीख रहे हैं, अभी उनके पहले 3-4 साल हैं, तो उनसे भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये काम जो है ये आप सारी ज़िंदगी नहीं कर सकते। ये आपकी सेहत को ख़राब करता ही करता है। तो 10-15 साल मैक्सिमम जो है, जो बंदा फ़िटनेस के साथ काम कर सकता है। उसके अलावा जो है वो फिर आगे मजबूरी हो जाती है बहुत ज़्यादा, कि हमने कुछ ऐसा सिस्टम बनाया नहीं होता कि जो हम इस काम को छोड़ के दूसरे काम के ऊपर जा सकें। तो उनसे यही कहूँगा कि प्लीज़ आप अपने इब्तदाई 5 सालों में अपने लिए भी कुछ साथ साथ में करें, कि आपने वेल्डिंग को जब छोड़ना है तो उसके बाद आपके पास कुछ ऐसा एसेट होना चाहिए, ऐसी कोई चीज़ आप बनाएं अपने लिए, ताकि आपको जाके वहाँ पे
काम करने में आसानी हो। जैसे कि आप वेल्डिंग के साथ साथ में अपने जो आप अर्निंग कर रहे हैं, तो उसमें से आप अपने लिए कोई शॉप ख़रीदें, कोई प्लॉट ख़रीदें, कोई ऐसी जगह बनाएं जिसमें आप जाके अपना काम कर सकते हैं, या उसके अलावा कुछ पैसे जमा करने का तरीक़ाकार अख्तियार करें, ताकि यहाँ से जाने के बाद आपको काम में मुश्किल पेश ना आए। और सारी ज़िंदगी के लिए इस पैशन को अपनाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, सेहत ख़राब हो जाती है। इसमें जो धुआं गैस होती है वो इंसान के फेफड़ों को नुकसान पहुंचाती है, इंसान के को ज़हनी तौर पे ऊपर डिप्रेशन का शिकार बना देती है। इसके अलावा जो हीट होती है वो भी इंसान को फ़िज़िकली वीक करती है, इंसान के जो मसल्स होते हैं उनको वीक करती है। तो इसमें हेल्थ हैज़र्ड है, ठीक है। जो लोग बहुत ज़्यादा नाजुक मिजाज हैं या मतलब कि वीक है पहले फ़िज़िकली, उनको इस फील्ड में आना नहीं चाहिए। तो ये मेरा मशवरा है वेल्ड गाइड की तरफ से। तो प्लीज़ आप ज़रूर फ़ैसला करें इस फील्ड में आने से पहले, और स्टार्टिंग के जो 4-5 साल हैं उसके अंदर अपने आप को मेंटेन करें, ताकि हमारा जो वेल्डिंग का आखिरी जो वक्त होता है वो थोड़ा आसान हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।